स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। क्या होती है खाद्य श्रृंखला? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाद्य श्रृंखला इसमें है, खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। इसे क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक जीव जो है दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, किसके लिए? अपने भोजन के लिए। जैसे घास को हिरण ने खाया और हिरण को शेर ने खाया, तो ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला है। इस तरीके से ये जो है खाद्य श्रृंखला इस तरह से चलती है। अब जैसे आप इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो जो खाद्य श्रृंखला है कितने टाइप की होती है? खाद्य श्रृंखला 3 टाइप की होती है। एक तो होती है इन फॉरेस्ट में बनती है, एक ग्रासलैंड में बनती है और एक कहाँ बनती है? पॉन्ड में बनती है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 3 टाइप की यहाँ पर 3 खाद्य श्रृंखलाएँ दिखाई जा रही हैं। ये जो है ये वाली जो है ये फॉरेस्ट में बनने वाली खाद्य श्रृंखला है। इसमें प्लांट्स हैं। प्लांट्स ने क्या किया? सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप किया और उस एनर्जी से इन्होंने अपना फूड बनाया। तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर हो गए, इन्होंने अपना फूड बना लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि इसी प्लांट से एनर्जी किसने ली? हिरन ने ली। ठीक है, इस हिरन ने इस पेड़ को खाया तो एनर्जी किसके पास पहुँच गई? अब हिरन के पास पहुँची। और हिरन को किसने खाया? शेर ने खाया। तो इस तरह से ये एक यहाँ पर खाद्य श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। और इस तरीके से ये जो फ्लो है वो चलता रहता है खाद्य श्रृंखला में, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो एनिमल होते हैं उसकी एक लंबी श्रृंखला या एक चेन यहाँ पर चलती रहती है। और एक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी खाद्य श्रृंखला दिखाई जा रही है, जैसे ग्रासलैंड्स में। ये यहाँ पर कोई ग्रास है, इसने सनलाइट ट्रैप की होगी, अपना फूड बनाया। इसके बाद इसने टिड्डे ने खा लिया, उसके बाद मेढक ने खा लिया उसको, फिर स्नेक ने, और इस तरह से ये पूरी खाद्य श्रृंखला चलती है। ऐसे ही यहाँ पर पॉन्ड की खाद्य श्रृंखला दिखाई जा रही है। पॉन्ड में कैसे चलती है कि इसको यहाँ पर पॉन्ड में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्होंने सनलाइट को ट्रैप किया, उसको बच्चों ने खाया, फिर मछली ने, और इस तरीके से ये जो पूरी जो खाद्य श्रृंखला है पॉन्ड वाली, ये इस तरीके से चलती है। तो इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जो जीव हैं वो एक जीव दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये समझाया जा रहा है और तीनों के डायग्राम भी यहाँ ऊपर दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरण जहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रॉफिक स्तर कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला में जब जो एनर्जी है एक लेवल से जब दूसरे लेवल पर जाती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि पौधे हैं, पौधे को किसने खाया? हिरन ने खाया। तो पौधे के अंदर जो एनर्जी थी वो किस में ट्रांसमिट हो गई? हिरन में चली गई, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चली गई। और उस हिरन को किसने खाया? शेर ने खाया। तो वो जो है अब जो हिरन के अंदर जो एनर्जी थी वो उस दूसरे ट्रॉपिक लेवल से तीसरे ट्रॉपिक लेवल पर पहुंच गई। तो इसी को क्या कहेंगे? ट्रॉपिक स्तर इसको कहते हैं। यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और वही क्या कहलाता है? ट्रॉपिक लेवल कहलाता है या ट्रॉपिक स्तर कहलाता है। ट्रॉपिक स्तर के बीच में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है? ये अभी देखो यहाँ पर सनलाइट आई, सन से सनलाइट आई, उसको ट्रैप किसने किया? प्रोड्यूसर ने किया, जो उत्पादक हैं उन्होंने किया। उसके बाद उत्पादक ने फूड अपना बना लिया। उस उत्पादक को हर्बीवर ने खाया, जैसे हिरण ने खाया था, हर्बीवर हो गया। उस हर्बीवर को किसने खाया? कार्निवर ने खाया, कोई भी कार्निवर हो सकता है। फिर उस कार्निवर को टॉप कार्निवर ने खाया। और इस तरीके से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक स्तर से दूसरे स्तर में होता चला जा रहा है, और उसी को क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल हम उसको कहेंगे, या क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉफिक स्तर कहा जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो कैसा हो रहा है? यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अब एक ही डायरेक्शन से मतलब क्या है? जैसे आपने देखा पेड़ है और पेड़ को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है। हिरन को किसने खाया? शेर ने खाया। तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे कहेंगे यूनिडायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल कब हो सकता है? जब फूड वेब होगा तब मल्टी डायरेक्शन होगा, कि पेड़ को कोई भी खा सकता है। जैसे पेड़ को टिड्डा भी खा सकता है, पेड़ को बिच्छू भी खा सकता है, और पेड़ को और कौन खा सकता है? पेड़ को टिड्डा भी खाएगा, मेढक भी खा सकता है। तो ये जो है इस तरीके से जब काफ़ी सारी जो एरो एक ही जगह से निकल रहे होंगे तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? फूड वेब बन जाएगा। और फूड वेब में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, जबकि फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो केवल और केवल यूनिडायरेक्शनल होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्येक पौधे हरे पौधे 1% ऊर्जा के हरे पौधे 1% सूर्य के प्रकाश पर कब्जा करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं, जितने ही प्रोड्यूसर होते हैं
वो क्या करते हैं कि सूर्य से कितनी ऊर्जा लेते हैं, केवल और केवल 1% लेते हैं, और उस 1% ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपने फूड का, अपने खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अपने खाद्य पदार्थों का या ऊर्जा में उसे परिवर्तित कर लेते हैं और अपनी खाद्य ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर लेंगे, और इस तरीके से ये अपने फूड को बनाएंगे। और कितनी एनर्जी लेते हैं सन से, केवल 1% एनर्जी को ही ट्रैप करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है 10% के बारे में, 10% लॉ के बारे में, या 10% लॉ ये से क्या 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 होता है 10% लॉ। तो इसमें क्या है, 10% कानून तक केवल 10% ऊर्जा को अगले ट्रॉफिक लेवल पर स्थानांतरित किया जाता है। शेष 90% ऊर्जा का उपयोग जीवन प्रक्रियाओं में वर्तमान ट्रैफिक स्तर द्वारा किया जाता है। देखो इसमें क्या है कि जो भी एनर्जी है, जो भी सन से एनर्जी किसने ली, प्लांट्स ने ली, उन्होंने क्या किया, अपना फूड बना लिया, उसको किस में बदल लिया, उन्होंने उसको फूड में बदल लिया, यानी कि खाद्य ऊर्जा में बदल लिया। अब वो जो खाद्य ऊर्जा है उनके पास कितनी हो गई, 100% हो गई। 100% खाद्य ऊर्जा उनके पास हुई। उस 100% खाद्य ऊर्जा में से जो किसी, अब उसको कौन ले रहा है, हिरन ले रहा है, मान लीजिए हिरन ने लिया, तो उसके पास कितनी ऊर्जा पहुंचेगी, केवल 10% ऊर्जा पहुंच पाएगी। क्यों पहुंच पाएगी, क्योंकि जो 90% ऊर्जा जो है उसको वो अपनी जैविक क्रियाओं में यूज़ कर लेगा, जैसे पाचन है, वृद्धि है, प्रजनन है, उनमें वो पौधा उसको यूज़ कर लेगा। और बाकी की जो 10% एनर्जी जो रिमेनिंग है उसके पास, वो किसके पास पहुंचाएगी, प्लांट के पास पहुंचाएगी। और 90% ऊर्जा को वो अपनी जो उसकी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसकी जैविक क्रियाएं हैं, उनमें वो उसको यूज़ कर लेगा। ये तो हमने आपको प्लांट्स के अकॉर्डिंग समझाया। ऐसे ही हम बता सकते, जैसे ऐसे ही हिरन को लेकर भी आप समझ सकते हैं कि हिरन के अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से ट्रांसमिट हुई, प्लांट से हिरन में आ गई। अब हिरन में क्या हो गया, 100% एनर्जी इस तरीके से उसके पास पहुँची, है ना। मान लो हिरन है कोई, उसके पास 100% एनर्जी उसके पास है, तो वो जो शेर के पास तक जाएगी वो कितनी जाएगी, केवल और केवल 10% जाएगी। बाकी की जो 90% एनर्जी है जो हिरन है वो अपनी जैविक क्रियाओं में उपयोग कर लेगा। तो इसी को कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर ऊर्जा में इस क्रमिक कमी के कारण खाद्य श्रृंखला में 3-4 ट्रॉफिक स्तर होते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं ऊर्जा में, इसमें खाद्य श्रृंखला में 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जैसे हमने अभी आपको समझाया था कि जो एनर्जी है वो एक से दूसरे दूसरे स्तर में पहुंचती है। तो इस तरीके से कितने स्तर इसमें बन जाते हैं, 3 और 4 ट्रॉफिक स्तर इसमें बन जाते हैं। ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, इसका डायग्राम है। अब देखिए आप, ये यहाँ पर हम ये इसका ऊर्जा में कितनी कमी है इसके बारे में बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ये है इसमें जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में हर अगले ट्रॉफिक स्तर के साथ हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ती है, इसे जैविक आवर्धन कहते हैं। जैविक आवर्धन क्या होता है कि जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है, वो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन हर एक ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वो जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, यहाँ पर इस पेड़ से भी क्या हुआ है, कुछ इसके कुछ केमिकल जो हानिकारक पदार्थ है, केमिकल जो सांद्रता है, रासायनिक सांद्रता जो है वो इसके अंदर है, और वो इस पेड़ को किसने खाया, हिरन ने खाया। तो क्या हुआ कि वो जो सांद्रता थी, रसायनों की सांद्रता तो जो थी वो किस में पहुँच गई, हिरन में पहुँच गई। हिरन को किसने लिया, शेर ने लिया। तो बाद में क्या हुआ, जो कि जितनी भी जो इम्प्योरिटीज़ थी या जो जितनी भी रासायनिक सांद्रता थी वो किस में पहुँच जाएगी, शेर के अंदर पहुँच जाएगी। और इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक आवर्धन इसको कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब इसमें क्या होगा, ऐसे रसायनों की अधिकतम सांद्रता मानव शरीर में जमा हो जाती है, क्योंकि मानव किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है। अब कोई भी अगर कोई भी अगर खाद्य श्रृंखला है, उस खाद्य श्रृंखला में सबसे टॉप पर कौन आता है, मानव आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो ओमनीवर है, वो सब कुछ खा लेता है, मांस भी खाता है और ये जो जितनी वेजिटेबल्स हैं उनको भी खाता है। तो सबसे ऊपर पे कौन आता है, मानव आता है। तो जितने भी रसायन हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं या जितनी भी रसायनों की सांद्रता है, वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर मिलेगी, मानव के अंदर मिलेगी। उसकी जो सांद्रता है किसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगी, मानव के अंदर मिलेगी, क्योंकि वो इस खाद्य श्रृंखला की पर सबसे ऊपर आता है, इसलिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू।